هو شوف القطط حلوة. هذه 15 هذه 20. سبانة على كم كيس السبانخ؟ 5 ريال. مولي وباي وذا على كم؟ 10 ريال. ما يجي بطل لك كيس كبير 40 ريال. هذا كويس. 20 كيس. 42 يجي. बैंगन भी पूछो ابو عندي और مندي. जजर भी पूछो पीछे हो साइड पे हो ना जरा साइड पे हो बस अभी मगरिब हुई है बिट्टू मैंने आधे घंटे में आपको खाना बना देना है आटा गूंदा हुआ है, बस सब्जी बना सब्बा ही देनी खा है। नहीं सबा ना खा दो सब्बा भी खा लूंगा। और रोज सबे खा जा चुप कर जा मेरे को लूंगा है पैसे समझ आइए ना मामा मेरे पैसे गाड़ी में है। चुप कर दूसरी थोप में है। हाँ दूसरी सौ मेरी ये पहन ली थी क्योंकि इसमें स्मेल आ जाए। तीसरी सौ अच्छा तीसरी Psycho. Psycho. अस्सलाम वालेकुम दे मैंने करना है हाँ जी कैसे पेन हो गई है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों से परेशानियों से बचाए, आमीन सुम आमीन, और हम सब का ईमान सलामत रखे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वाला अलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमानों की यह भी मदद फरमाए, उन्हें फ़तह नसीब करें। तो चलें जी चलते हैं सऊदी अरेबिया की सब्ज़ी मंडी, उधर से साग लेके आते हैं और फिर घर आके बनाते हैं। हमने सिर्फ 2-3 फ्रूट लेने हैं, वो भी पैन केक बनाने के लिए। 500 और आ गया। क्या पैन केक बनाने के लिए? मैंने ये नहीं कहा 500 आ गया। यानी अच्छी चीजें बनाने का मतलब क्या होता है? पैन केक की सारी चीजें हैं, सिर्फ फ्रूट ही लेना है, नहीं न्यूटेला भी नहीं है। देखो खरीदेंगे न्यूटेला यानी 500 और है। मैं नहीं 5 लाख है। हो 500 ही नहीं सकता, आप खरीद रही हैं ऐसे और आपके पास एक और 500 हो ही नहीं सकता। बस लूट लो, सारा लूट लो मुझे। अभी मैं नानी से बात करूंगा, वो कहेगी 1000 है। करके देख ले यल्ला केक देख। तो अभी- अभी- 1000 जुतियां मारा मैं। अभी फोन कर ताइब, कल सुबह फोन करेंगे ना, कल सुबह फोन करेंगे उसको। हाँ कल सुबह बात कराएंगे। ये क्या हो रहा है? बड़ी हो रही है नहीं तो हाँ बड़ी ही हो रही है मुझे लगता है। 2 हफ्ते हो गए। क्या? हाँ घर घर का पता लगा कि 1000 रियाल थे। फिर क्या करूं? पेट्रोल की वजह देंगे। कितना पेट्रोल आपने पीना है? अभी तो डलवाया 50 का। हाँ तो बाद में मामा का महीने का 100 का डालता ना तो 2-3 दिन ज्यादा चल जाना था। अगर एक दफा 50 डालो नहीं बना रहे हैं। लो जी काम तो सारा हो गया खराब, अब क्या करें? फिर पूछो इनसे, इधर से किसी से। हम आए हैं सब्ज़ी मंडी, लेकिन सऊदी अरेबिया में जो सब्ज़ी मंडी जहाँ पे पहले थी अतेगा उसका नाम है, तो वो उधर से बंद थी। तो मैं तो परेशान हो गई। फिर माज ने इधर उधर से पूछा हमने, तो उन्होंने बताया ये थोड़ी शिफ्ट हो गई है एक साइड पे, लेकिन ये छोटी है, उधर शायद कोई रिपेयरिंग हो रही है, कोई काम हो रहा है, तो इसलिए इन्होंने ना जगह शिफ्ट की हुई है। तो अब चलिए अंदर चलते हैं और जाके उधर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ हमें सूटेबल मिलती है। सब्ज़ियां वैसे बहुत महंगी हुई हुई हैं, मुझे घर से ही माज ने कहा था मामा सब्ज़ियां महंगी हुई हुई हैं, लेकिन मैंने कहा अब सर्दियों की एक दफ़ा तो जाके ले आएँ, तो गाजरें वगैरह और साग वगैरह अगर मिलता है तो फिर देखते हैं हम। अच्छा आपने माज के साथ मेरी बहस सुनी है? माज बहस कर रहा था कि मैं अब इसके साथ मुझे आना पड़ता है ना मार्केट में, तो इसको पता चल जाता है मेरे पास पैसे हैं कि नहीं है। तो जब इसको पता चल जाता है ना मेरे पास पैसे हैं, फिर ये मेरे पीछे पड़ जाता है। तो अभी मुझे ये मेरे मुंह से कहलवा रहा था कि मामा आपके पास 500 रियाल नहीं है, 500 से ज़्यादा है। कहता है एक 500 आप लेके आई हैं, तो मैं एक 500 लेके आई थी। तो कहता है एक 500 आप लेके आई थी, आपके पास एक और है। तो चलें ये मैं बाद में बात करती हूँ। ये देखिए मूलियाँ कितनी अच्छी मुझे मिल गई हैं, फ़र्स्ट टाइम मिली हैं। इससे पहले तो मुझे फोकी मिला करती थी जब भी मैं आती थी। और साथ में ये इंडिया के कोई भाई थे, तो उनसे ना मुझे पालक वगैरह भी मिल गई है और मेथी भी मिल गई है। और आगे आए तो फिर मैंने कहा कोई गाजरें वेजिटेबल जो भी लेनी थी फिर वो भी देखती हूँ, और जहाँ पे मुझे कीमत कम लगती है सारी शॉप्स में मैं पूछती हूँ सबसे। आगे आगे जाके सेंटर में जाए ना तो थोड़ी कीमत कम में मिल जाता है। तो मैंने तो सारी मार्केट फिर ली, तो सब कुछ जो भी लेना था वो तो ले लिया। एक प्याज थे जिस पे ना हर कोई अटका हुआ था, कोई भी इसका ना 1 रियाल भी कम नहीं कर रहा था। एट दी एंड ये हुआ कि लास्ट में
जाके ना हमें फिर लेने तो है ही थे। पहले मैंने सोचा कि प्याज लेते ही नहीं, प्याज के बगैर खाना बना लिया करेंगे। 45 रियाल के ये इतने से प्याज मिले हैं, जो कि 2 माह पहले ये 20 रियाल के थे। इतनी कीमत में फ़र्क आया हुआ है। और सारी वेजिटेबल महंगी हैं, कुछ कुछ सस्ती भी हैं। टमाटर बड़े सस्ते हुए हैं, अगर कोई लेना चाहता है तो ले के सेव कर सकता है। 10 रियाल के मुझे इतने ज़्यादा मिल गए हैं। अच्छा चलें अब बात करते हैं जो माज के साथ बात हो रही थी पैसों की। मुझे कह रहा था आपके पास 500 और है, तो मैं नहीं मान रही थी कि मेरे पास नहीं है। तो कह रहा था आप जो चीज़ें ले रही हैं तो फिर आपके पास इसका मतलब है और चीज़ें और पैसे हैं तो आप ले रही हैं ना। तो मैंने कहा अच्छा फ़र्ज़ करो मेरे पास हैं पैसे तो क्या करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कह रहा था गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है। तो बस इसको पता चल जाता है ना तो ये एक्स्ट्रा यूज़ करवा लेता है मेरे से। तो बस मैं ना इसलिए इससे छुपाती रहती हूँ कि नहीं मेरे पास थोड़े हैं पैसे। होते ही वैसे थोड़े ही हैं, लेकिन वो भी इससे छुपाने पड़ते हैं मुझे, क्योंकि आपको पता है ये बहुत फजूल खर्चाई, नए नए कपड़े, हर चीज़, इसकी डिमांड कुछ और तरह की होती हैं। तो ये देखें हम सब्ज़ियाँ, ऐसे लग रहा है मैंने पूरी मार्केट ही ख़रीद ली है, जो कि अब देख के घबराहट हो रही है कि इनको संभालना भी है घर जाके। तो ये मगरिब का तकरीबन हो गया है टाइम, हम जा रहे हैं घर। मास को लग गई भूख और मुझे कह रहा था मामा मैं सब्बा ले लेता हूँ, जो फलाफिल एक सैंडविच मिलता है अक्सर ये लेके भी जाता होता है घर। तो मैंने कहा नहीं, मैंने इसे डांट दिया। मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, सब्बा नहीं ले सकते, मैं घर जाके फ़ौरन आपको खाना बना दूंगी। आटा मैं गूंद के आई थी तो जाके मैंने कहा गोभी जल्दी जल्दी बन जाएगी। तो मान नहीं रहा था, लेकिन फिर भी इसने सब्बा ले लिया। मुझे कह रहा था मैं घर जाके आपको पैसे दे दूंगा, मेरी दूसरी पॉकेट में पड़े हुए, दूसरी सोप में पड़े हुए हैं, उधार कर ले मेरे साथ। लेकिन झूठ बोल रहा था, उधार नहीं करना, इसने मुझे देने नहीं है। अच्छा ये देखें मैं शिमला मिर्चें थोड़ी लेके आई हूँ, जो चीज़ें लेके आई हूँ वो जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ। ये पालक के मैं 3 पैक लेके आई हूँ। एक पैक खासा बड़ा होता है, इसमें मुझे लगता है 10 गट्टियाँ होती हैं ये पालक की। तो मैं 3 पैक लाई हूँ, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा 1 साल के लिए मैंने साग बना के सेव करके रखना है। बड़े आसान तरीके से मैंने साग बनाना है, वो भी आपके साथ आगे इसी व्लॉग में शेयर करूँगी। बड़ा मज़ा आएगा आपको देख के। तो जल्दी जल्दी सब्ज़ियाँ दिखा दूँ। ये गोभी लाई हूँ, 10 रियाल की गोभी मुझे मिल गई है, और ये 6 फूल हैं गोभी के। तो अच्छा मैं प्राइस इसलिए बताती हूँ, जो मेरी सिस्टर्स मुझे सऊदी अरेबिया में से देखती हैं ना, उनके लिए हेल्पफुल होती है, मैं इसलिए बताती हूँ। अच्छा ये देखें, ये है जो साग में ऐड होता है, कुल्फ़ा है। वैसे तो साग में बाथ वगैरह भी ऐड होता है, लेकिन जो चीज़ मुझे मिली है बस मैं उसी से मैं गुजारा कर लूँगी। तो ये मैंने ली हैं गाजरें मुझे 1 पैक मिला है 10 रियाल का, एक दुकान से मिला 8 रियाल का, इसलिए फिर मैंने 2 ले लिए। मूली मुझे मिली है 10 रियाल की, माशाल्लाह मूली बड़ी सेहतमंद हटी कटी मिली है और मीठी बड़ी है, मज़े की बड़ी है। ये मैंने अदरक लिया है, ये मुझे 30 या मुझे लगता है 35 रियाल का मैंने लिया है। और ये है मेथी ये मुझे 10 रियाल का पूरा पैक मिला है। और ये टमाटर भी मुझे 10 रियाल के मिले हैं। टमाटर बड़े सस्ते हुए, मैं दिल खुश हो गया टमाटरों को देख के। और ये मैंने बैंगन लिए हैं, ये सारी चीज़ें मैंने फ्रीज़ ही करनी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बैंगन भी मुझे मिले हैं 15 रियाल के। ये देखें ये सबसे हास पड़े हैं। प्याज 45 रियाल के सबसे महंगे, और आलू मिले हैं 20 रियाल के। और ये देखें मज़ेदार सी ले ली हैं छलियाँ थोड़ी सी, ये साथ में मुझे शलजम मिल गई, ये भी ले लिए। 2 पैक लिए हैं, ये मैंने 30 रियाल के 2 पैक लिए हैं। और छलियाँ ली हैं 20 रियाल की। छलियाँ बड़ी मज़े की हैं, एक ही दफ़ा सीज़न में आती हैं, तो मैंने थोड़ी सी ले ली। ये मैंने एंड पे ली सोच के, मैंने कहा ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन चलें टेस्ट तो करें एक दफ़ा। अच्छा ये देखें ये शिमला मिर्चें ले ली हैं, कलरफुल बड़ी अच्छी लग रही थी इसलिए ले रही हैं। बस इन्होंने अपनी तरफ खींच लिया तो मेरे ना लग गए हैं 10 रियाल इस पे। मैंने कहा चलें पिज़्ज़ा बनाने के काम आ जाएगी, बन जाए सही। अब ये ना हो कि ख़राब हो जाए। तूर हासी देर से आपसे सलाम लेने की कोशिश कर रहा है, तो आप ले ही लें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है सब। और क्या हाल है? देखें जी तूर सब्जियां लेके आया है। क्या लेके आए हो? देखो टमाटर दिखाओ, बोलो। ये देखें ये टमाटर है। ओ वो जज़र है। ये देखें ये जज़र है। ओ ये क्या है? ये फिल। ओ ये क्या है? ये गोभी। और ये क्या है? ये मूली। ये सब मेरे बेटे ने खाना है। मेरे बेटे ने। सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, मेरा प्यारा बेटा। ओके बाय।
शुक्र है ये भी हुश हो गया है। अब साग बनाना शुरू करते हैं, जो कि होता तो लेंथ ही है, लेकिन मेरे तरीके से बनाएंगे तो बड़ा जल्दी बन जाएगा, आप थकेंगे भी नहीं। यकीन करें बड़ा ही मज़ा आता है साग बनाने का। जो इतना टफ़ काम होता है ना, ये लगता ही नहीं है, मुझे तो अब लगता ही नहीं है ये कि मुश्किल काम है। अच्छा, ये मैं साग बना रही हूँ। गंदलें मुझे नहीं मिली हैं, लेकिन मैं गंदलों का तोड़ भी मैंने ढूंढ लिया हुआ है। ये जो मूली के पत्ते होते हैं ना, वो सारे मैं कुछ भी फेंकूँगी नहीं, ये सारे पत्ते साग में जाएंगे और ये गंदलों का काम करेंगे। बड़ी अच्छी खुशबू आती है और बड़ा करारा साग बनता है, इतना कोई मज़े का टेस्टी बनता है ना, लगता ही नहीं है कि आपने गंदलों वाला साग नहीं बनाया हुआ। अच्छा, ये इसका मैं दिखा रही हूँ कि इसका ना किस तरह ऐड करने हैं। जो इसके मोटे मोटे डंडल होते हैं ना, वो ऐड नहीं करेंगे, बाकी आगे से पत्ते मैं डाल रही हूँ। तकरीबन आधी टहनी मैं डाल रही हूँ और आधे जो पीछे से डंडल है ना, वो मैंने फेंक दिए जो सहद होते हैं। तो ये देखें, ये सारे जो मूली के पत्ते थे ना, वो मैंने बना लिए हैं। और उसके बाद मैं पालक बनाना शुरू करती हूँ। तो चलें एक दफ़ा दरूद पाक पढ़ लेते हैं। अच्छा, ये देखें, ये है इसके डंडल जो मैंने फेंक दिए हैं। तकरीबन समझ लें आधा गंद निकल आया और आधे पत्ते जो है ना वो काम के हैं। तो ये मैं पालक बना लूँगी। पालक बनाना तो बहुत ही आसान है, साफ़ हो ना, अगर फ्रेश हो तो फिर तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है पालक को बनाना। इसके बिना ये जो बस सिरे होते हैं ना स्टार्ट में, वो ब्लैक ब्लैक थोड़े होते हैं, वो मैं उतार लूँगी। बाकी सारे डंडल मैं इसके डालूँगी। मैंने ये नहीं करना कि इसके मोटे हैं डंडल तो मैं इसको निकाल के फेंक दूँ। फेंकने वाला इसमें कुछ भी नहीं है, बस जो खराब पत्ते होंगे वो फेंकने हैं, जो येलो होते हैं या ब्लैक पत्ते होते हैं वो वाले। तो माशाल्लाह पालक जो है ना वो मुझे साफ़ ही मिल गई है, इतना टाइम नहीं लगा इस पे। तो बस ये इसमें देखना होता है कोई सुंडी वगैरह ना हो, पत्तों को अच्छी तरह झाड़ना भी होता है कि अगर कोई कीड़ा सुंडी कुछ भी हो ना, तो वो धोने से पहले भी कुछ इसमें से निकल जाए तो वही अच्छा होता है। तो ये देखें, पालक की एक गट्ठी 1 मिनट में बन गई है। बस इसमें से खराब पत्ते ही हमने निकालने हैं, जो येलो पत्ते होंगे और ब्लैक पत्ते होंगे। तो ये देखें, ये सारा भी काम हो गया जल्दी जल्दी। तो बाकी सारी पालक भी मैं इसी तरह बना लूँगी। तो चलें एक दफ़ा दरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो मैंने जो साग बनाना है ना, ये काटने के बगैर बनाना है, कोई झंझट नहीं है काटने का। ये देखें, मैं इसको ना अच्छी तरह झाड़ भी रही हूँ। अगर आपके पास कोई जाली वाली चीज़ हो ना, जैसे टोकरी होती है, तो उसके ऊपर रख के झाड़ लें तो ज़्यादा अच्छा है, मट्टी वगैरह भी निकल जाती है। इस तरह फिर धोना जो है ना वो आसान हो जाता है और जल्दी धुल जाता है। तो अच्छा, ये देखें, पालक सारी बन गई थी और मूली के पत्ते जो थे वो भी। तो उनको मैंने धो के मैंने कहा मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मेरे पास बर्तन है छोटे, साग मेरे पास ज़्यादा है। तो इसको ना थोड़ा थोड़ा ऐसे मैं डाल के तो रख दें, जब तो ये थोड़ा ना समीज जाता है, तो मतलब कि थोड़ी स्पेस बन जाती है बर्तन में। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके मैं इसमें ऐड करती जाऊंगी। तब तक मैं साथ में दूसरा काम कर लूँगी। मैंने मेथी भी बनानी है अभी, और वो जो कुल्फ़ा है वो भी बनाना है। तो मैंने कहा उसको बनाने से पहले ना मैं ये स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि इसको थोड़ा बैठने में भी टाइम लगेगा। तो ये 5-5 मिनट बाद मैं इसको आके देख रही थी और थोड़े थोड़े पत्ते करके ना मैं इसमें और डालती जा रही थी। और ये साबुत ही पत्ते हैं, इन पत्तों को मैंने अच्छी तरह 3 पानी से धो लिया है। इसमें बड़ी मिट्टी होती है, वो अच्छी तरह निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो कैसे धोया वो भी मैं आपको दिखाती हूँ आगे। तो अच्छा, अब मैंने ना मेथी स्टार्ट कर दी है। मेरी ज़ुबान से मेथी ही निकल रही है बार बार। तो इसके मैंने तो ज़्यादा लाई हूँ, मैं थोड़ा ना इसको सेव भी करूँगी, फ्रीज़ करूँगी। तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने कैसे फ्रीज़ करना है। अच्छा, मैं इसमें सिर्फ 3 गठियाँ डाल रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नहीं डालनी होती, इससे फिर साग कड़वा भी हो जाता है अगर बहुत ज़्यादा डालें। तो इसमें 3 गठियाँ डालूँगी और इसका भी मैं ऐसे ही बना रही हूँ। पीछे से जो मोटे मोटे डंडल थे वो मैंने उतार लिए हैं। ये मेरी मिस्टेक है इधर। वैसे जो मेथी होती है ना, उसके डंडल बिल्कुल भी नहीं डालने होते, इसके सिर्फ पत्ते ऐड करने होते हैं, क्योंकि जो डंडल होते हैं ना वो बीच में घुटते नहीं हैं, मिक्स नहीं होते हैं अच्छी तरह, तो उसके ना दागे दागे से बन जाते हैं। तो खैर मैंने स्टार्ट कर लिया हुआ था। मैंने जब इसको घोटा है ना, मुझे उस टाइम पता चला। तो मेरे से ये मिस्टेक हुई भी इसलिए क्योंकि आप यकीन करें, मैं 8 साल या 10 साल बाद मेथी को मैंने हाथ लगाया और मैं बना रही हूँ। मुझे मिलती ही नहीं होती थी इधर से, तो मैं यूज़ ही नहीं करती थी। ये मिलती है पाकिस्तानी दुकान से, लेकिन एक्सपेंसिव होती है, तो मैं फिर लेती ही नहीं हूँ उधर से। तो आज मिली है तो मैं भूल गई हुई थी कि इसको कैसे बनाना है। तो जब गलती हुई है फिर पता चला अच्छा ये नहीं करना था। तो इसके डंडल नहीं डालने होते,
बाकी ये जो कुल्फ़ा है ना, इसके डंडल जो हैं वो बिल्कुल नॉर्मल हैं, सॉफ्ट होते हैं, ये कुछ नहीं कहते हैं। तो इसकी भी बस जड़ें आगे से निकाल लूँगी। तो ये देखें, ये मैं तकरीबन 6 मिनट बाद मैंने आके इसको दोबारा से देखा है। इसके जो मैं पत्ते डाल के गई थी ना, वो थोड़े बैठ गए हैं और इसको इस तरह हल्का सा हिलाना भी होता है। पानी मैंने इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। हाँ, 2-3 जो है ना चम्मच मैंने पहले डाला था कि यही ना हो कि वो जल जाए। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये पत्ते जो है ना, वो पालक भी अपना पानी छोड़ देती है। तो बस इसको ना हल्का हल्का ऐसे हिलाना है कि वो नीचे से लगे ना। इसको अभी मिक्स नहीं करना, इसमें चम्मच इस तरह नहीं हिलाना जैसे इसको घोटने के लिए हम चलाते हैं ना, उस तरह नहीं करना। तो बस स्टेप बाय स्टेप इसमें बाकी सारे पत्ते भी मैं पालक के और मूली के जो हैं वो ऐड कर दूँगी। गंदले हों तो वो भी, अब मैं मूली के पत्ते कह रही हूँ, उसको मैं एज ए गंदल ही यूज़ कर रही हूँ, तो मैं उसे गंदले ही कहूँगी। तो ये मैंने धो के रखे हुए हैं और इसको बिना मैं साथ साथ डालती जा रही हूँ। पानी बिल्कुल नहीं डालना है, उसी पानी में, ये अपने ही पानी में गलेगा। अगर आप इसमें पानी ऐड कर लेंगे ना, तो फिर पानी ही सुखाते रहेंगे, गैस सारी ख़त्म हो जाएगी और पानी को नहीं सूखना। तो ये देखें, मेथी भी मैंने साफ़ कर ली है अच्छी तरह। इसको मैंने सारे साग को मैंने ऐसे ही धोया है। एक बर्तन में पानी, बड़े से बर्तन में ले लें और इसको अच्छी तरह ऐसे डिप कर करके तो 3 दफ़ा करना है। यानी ये मैं एक दफ़ा करके निकाल लूँगी, फिर मैं इस पानी को फेंकूँगी, फिर दूसरी दफ़ा करूँगी, फिर पानी को फेंकूँगी, फिर तीसरी दफ़ा करूँगी, जब तक पानी साफ़ हो जाए। आपको नज़र आ जाएगा मट्टी ख़त्म हो गई है। तो इधर माहा का भी दिल कर रहा था कि माहा ने भी करना है, साथ साथ उसका भी थोड़ा थोड़ा दिल करता है कि जो जो मैं काम कर रही होती हूँ वो हल्का हल्का करती है, अपने शौक़ से जितना, तो बस उतना ही करती है। अच्छा, ये देखें, वो जो है ना मेथी और कुल्फ़ा, वो भी मैंने सारा ऐड कर दिया है और ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह काम हो गया ख़त्म ये वाला। अब ये थोड़ा पकता रहेगा, उसके बाद बाकी आगे जो काम मैंने करना है ना, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने क्या करना है। अच्छा, साथ ही ना फिर मैंने इसमें ऐड कर दिए मिर्चें। मेरे पास थोड़ी थी तो कुछ फ्रीज़ हुई पड़ी थी मिर्चें। इसमें सब्ज़ मिर्चों का ही साग मज़े का बनता है, रेड मिर्चें इसमें मत ऐड करें। टमाटर मैंने ऐड किए हैं, जो नरम नरम टमाटर मुझे लग रहे थे वो मैंने जल्दी से काटे हैं। और साथ में मैंने मिर्चें, आपको जितना भी मिर्च का फ्लेवर चाहिए ना, सारी ग्रीन मिर्चें डालें, तो फिर देखें आप कितना मज़ा आएगा साग का। ये देखें, पानी इसने कितना छोड़ दिया, वो सारा पानी ड्राई करना है। उन पत्तों को ऐसे ही हाई फ्लेम पे कर दें और उसका पानी सुखाने के बाद इसको हैंड ब्लेंडर से इसको ब्लेंड करना है। इसको ग्राइंडर मशीन के अंदर, जग के अंदर नहीं करना। जग के अंदर करेंगे तो वो बिल्कुल मेहंदी बन जाती है और उसके लिए पानी भी चाहिए होता है साथ। तो इस तरह ना इसको हल्का हल्का हाथ से करना है, साथ साथ इसकी साइड चेंज कर करके इसका करना है, नहीं तो वो बिल्कुल मेहंदी बन जाएगी। तो हल्का हल्का करना है, ब्लेंड भी इसको बहुत ज़्यादा नहीं करना है। तो थोड़ी थोड़ी देर बाद ये देखें 2-3 दफ़ा मैं करती हूँ, फिर मैं इसकी साइड चेंज करती हूँ। तो नीचे से इसके ना वो सारे पत्ते साबुत पड़े हुए नज़र आ जाते हैं, उनको ऊपर करती हूँ, फिर उनके ऊपर ये ब्लेंडर चला रही हूँ। तो इसी तरह करें सारा साग। ये 5 मिनट भी नहीं लगे और हो गया सारा साग आपका घोटा गया। अब इसको गोटा ही कहेंगे ना। तो देखें, थकना इसमें बिल्कुल भी नहीं पड़ा और बड़े आराम से ये हो जाता है। बस आपके पास ना ये हैंड बीटर होना चाहिए, अगर है ना हैंड ब्लेंडर, तो साग बड़ा मज़े का बनेगा और आप थकेंगे भी नहीं। और बहुत आसान है इस तरह बनाना, और टेस्ट आप भूल जाएं। अब ये कभी भी आपको ऐसे नहीं लगेगा कि आपने ग्राइंड करके इसको बनाया, बिल्कुल ऐसे ही लगेगा आपने इसको गोटा लगाया हुआ है। मैंने इसमें ऐड कर दिया है नमक, मिर्चें और टमाटर वगैरह तो पहले ही ऐड कर दिया हुआ था। तो अब नमक डाल के इसे मिक्स कर लूँगी। और साथ ही मैंने 2 गठियाँ सब्ज़ धनिए की भी धो के इसको अच्छी तरह काट लिया है और इसको भी मैं ऐड कर दूँगी, क्योंकि मैं साग माशाल्लाह ज़्यादा क्वांटिटी में है तो इसलिए धनिया भी ज़्यादा डाल रही हूँ। इसका भी बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है, बड़ा मज़े का लगता है साग, और तड़के में भी डालना होता है। और साथ में मैं इसमें गंदम का आटा ऐड कर रही हूँ, इससे बड़ा अच्छा टेक्सचर आ जाता है इसमें साग में, और टेस्ट भी अच्छा होता है, इसके साथ टेक्सचर बड़ा अच्छा हो जाता है। तो ये भी ज़रूरी होता है, सारी चीज़ें यकजान हो जाती हैं इसके साथ। तो साग के हिसाब से मैं इसमें 3 मुट्ठियाँ गंदम का आटा ऐड कर रही हूँ। तो इससे ना पानी भी थोड़ा जो है वो भी ड्राई हो जाता है और टेक्सचर अच्छा हो जाता है। तो मैं इसको पूरे साल के लिए मैं फ्रीज़ कर रही हूँ, पूरा साल नहीं, जब तक चलेगा तब तक सही। तो मेरा तकरीबन 7-8 हांडियाँ बन जाएंगी ऐसे। तो इसको डन करके मैं रखूँगी। पहले मैंने सोचा था मैं तड़का नहीं लगाऊँगी, तड़का बाद में साथ साथ लगा लिया करेंगे। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, हाफ़ अभी लगा लेती हूँ, फिर जब खाना हुआ करेगा ना एक दफ़ा, फिर इसको फ्रेश कर लूँगी मैं तड़के के साथ। तो वो हमारी अपने पे डिपेंड करता है। तो तड़का मैं लगा रही हूँ इसका लहसुन का और अदरक का, और साथ में थोड़ा सा ये धनिया पड़ा था बचा हुआ। मैंने कहा आजो जी, आप भी कहाँ सूखते रहोगे।
तो उसको भी मैंने ऐड कर दिया है। तो जब ये ब्राउन हो गया प्याज, लहसुन और अदरक, तो इसको मैंने साग में ऐड कर दिया है और इसको कर लूँगी अच्छी तरह मिक्स। अच्छा, जो मैं आटा मैंने ऐड किया है ना, आटा ऐड करते हुए आपने एहतियात करनी है, उसको मिक्स करते हुए स्पीड पकड़नी है, नहीं तो उसकी गुठलियाँ भी आटे की बन जाती हैं बीच में। तो थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें और उसे साथ साथ मिक्स करते जाएं। तो ये देखें जी, ये हो गया है काम डन। साथ में मैंने मेथी को ग्राइंड करके रख लिया, उसके पराठे बनाएंगे कि रोटियां बनाने के लिए मेथी की, और साथ में इसको मैंने कर लिया है, पैकेट बना लिए हैं और इसे कर लूँगी फ्रीज़र में रख दूँगी। बस ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। इस टाइम रात के 11 बज गए हैं साग बनाते बनाते।